स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने बीजेपी के सबसे मजबूत किले में सेंध लगा दी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने 64,151 वोट लाकर बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा को 19,324 वोटों के अंतर से हरा दिया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार और पीके की जीत के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी हारी क्यों, तो उसके कुछ संभावित कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला है सीजेपी प्रोटेस्ट का असर। दिल्ली और देशव्यापी आंदोलन के बाद ये पहला चुनाव था जिसका असर चुनाव परिणामों में दिखा है। उसके अलावा भरत तिवारी एनकाउंटर केस, बीजेपी का अंदरूनी कलह भी इस चुनाव में बीजेपी की संभावित हार का कारण बताया जा रहा है। इसके साथ बीजेपी का अति आत्मविश्वास और चुनावी मैदान में जेडीयू की सक्रियता में कमी ने भी परिणाम पर असर डाला है। वहीं अब प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर बिहार की राजनीति में बड़ा संदेश दे दिया। ये सिर्फ प्रशांत किशोर की बांकीपुर पर जीत नहीं है, बल्कि बिहार में नए विपक्ष के उभार और बीजेपी के लिए नई चुनौती का संकेत भी माना जा रहा है। तो आखिर जीत के मायने क्या है? सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति की समीक्षा करेंगे। बीजेपी के किले पर पीके ने परचम लहरा दिया। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, बांकीपुर की सीट जो बीजेपी का गढ़ कही जाती थी, उसमें जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने परचम लहराया है, कहा जा सकता है कि आने वाले बदलाव, आने वाले परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। देखिए, जरूर आपने जैसे कहा कि आने वाले परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है, जरूर है, आने वाले परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, वोटर जो होते हैं ना, वो वोट जो करते हैं वो अपने हिसाब से वोट करते हैं, वो अपने मन से वोट करते हैं। और वोटर पर कोई भी जो है, कोई व्यक्ति या कोई नेता जहाँ तक बात करें तो उन पर कुछ थोप नहीं सकता है। और यही कारण है कि वोटरों ने अपनी इच्छा के अनुसार वोटिंग किया और उसके बाद जो है यहाँ प्रशांत किशोर की जीत हुई। साफ तौर पर प्रशांत किशोर को लेकर जहाँ तक ये कहा जा रहा था कि कई लोगों कह रहे थे कि प्रशांत किशोर जो है रणनीतिकार हैं, वो जीत नहीं सकते, लेकिन प्रशांत किशोर ने तमाम दावों को जो है वो कहीं ना कहीं झूठा साबित किया और तमाम दावों को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए वो आगे बढ़ते गए। और देखिए, जब फर्स्ट राउंड की गिनती हुई और जब 31वें राउंड की गिनती हुई, प्रशांत किशोर हर राउंड में आगे बढ़ते गए। उनके सीधे प्रतिद्वंदी थे नीरज कुमार, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे। कहीं भी नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर से आगे नहीं हुए, कहीं भी किसी बूथ पर आगे नहीं हुए, बल्कि प्रशांत किशोर की बढ़त जो है लगातार बढ़ती गई। साफ तौर पर देखा जा सकता है, देखिए अब जो है सत्ताधारी कई दल जो है वो ये कह रहे हैं कि जहाँ उपचुनाव होता है वहाँ पर ठीक है विपक्ष जीत जाती है, क्योंकि वहाँ पर सत्ता पक्ष बहुत ऐसे होते हैं नहीं जीत पाते हैं, माना जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने एक विकल्प जरूर दे दिया है। विकल्प मतदाताओं के लिए दे दिया है, क्योंकि मतदाता जो तीसरा विकल्प खोज रहे थे उन्हें वो तीसरा विकल्प दे दिया है। साफ तौर पर अब देखिए, जहाँ तक विपक्ष की बात की जाए, तेजस्वी यादव ने 2 दिन रोड शो किया और आरजेडी की तरफ से लाख दावे किए जा रहे थे। रेखा गुप्ता आपको 40,000 से अधिक मत लेकर आई थी, लेकिन इस बार उनकी जमानत जो है वो भी जब्त हो गई है। तो साफ तौर पर एक विकल्प जरूर प्रशांत किशोर ने दे दिया है। और आगे आने वाले राजनीति की बात की जाए तो उसमें काफ़ी अब अलग से परिवर्तन देखने को मिलेगा। और वहीं जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है बांकीपुर, 1995 के बाद जो है 2026 में बीजेपी हारती है। 1995 के बाद लगातार जो है 1995 से जो है बीजेपी जीतती आ रही है और उसके बाद जो है 2026 में बीजेपी जो है जाकर हारती है। तो साफ तौर पर बीजेपी का जो किला है उसको भेदने में प्रशांत किशोर कायम हुए। और साफ तौर पर एक तरह से देखा जाए, मतदाता जो हैं वो ये नहीं कहा जा सकता है कि, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर की नई पार्टी है, प्रशांत किशोर एक चेहरा जरूर थे। साफ तौर पर ये देखा जा सकता है
कि कोई भी मतदाता, हर वर्ग का जो मतदाता जो है वो प्रशांत किशोर को वोट किया है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आरजेडी जो MOI समीकरण को लेकर चल रही थी और A to Z को उसके बाद लाया गया कि A to Z समीकरण, तो MOI समीकरण में भी प्रशांत किशोर ने सेंधमारी की है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, जिसका भी आप जिक्र भी कर रहे हैं कि कई ऐसे वजह है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पर जनता ने प्रशांत किशोर को चुना है। लेकिन अगर हम देखें कि इस बदलाव की और भी कई बड़ी वजह है, जिसमें कहा जा रहा है कि CJP का प्रोटेस्ट हो जंतर मंतर पर, या फिर स्टूडेंट्स का उनका साथ देना, उनका समर्थन देना हो, या फिर भरत का तिवारी का एनकाउंटर हो, ये भी कई बड़ी वजह बनकर उभर रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता ने अपना मूड बदला है। देखिए, ये आपने जो सवाल कहा सही बात है कि CJP का प्रोटेस्ट हो, उसको कहीं ना कहीं एक तरह से प्रशांत किशोर ने भुनाने का काम किया। और साफ तौर पर देखा जाए, जहां BJP या RJD जो अपने बड़े लीडरों के साथ प्रचार कर रहे थे, प्रशांत किशोर उस समय चाय पे चर्चा कर रहे थे, उन युवाओं के साथ बैठा करते थे गली मोहल्ले में, चौक चौराहे पे। जो युवा जो CJP के आपको जो प्रोटेस्ट हो उसमें भाग ले रहे थे, चाहे उससे के हिसाब से वो सोच रहे थे, उनमें उन्होंने घुसने का काम किया। और प्रशांत किशोर ने एक चीज़ कहा कि देखिए, सरकार तो बन गई है BJP, अब जो है हमें एक मौका दीजिए, हमें 4 साल मौका दीजिए कि हम करके दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ये चीज़ें हुई। दूसरी चीज़, BJP ने कैंडिडेट अपना चेंज किया, वो भी एक बड़ा फैक्टर था, क्योंकि पहले कैंडिडेट के बाद दूसरा कैंडिडेट का आना, उसकी भी नाराज़गी कहीं ना कहीं झेलने पड़ी। और BJP के लोग, अब हम खुल के बता रहे हैं कि BJP के कई ऐसे लोग थे जो चुप बैठ गए, जो BJP के लिए अहम भूमिका निभाते थे और हर चुनाव में वो लोग चुप बैठ गए। साथ ही भरत तिवारी इनकाउंटर में जहाँ तक ब्राह्मणों के वोट को हासिल करने में प्रशांत किशोर ने कामयाबी पाई, तो इस कारण भूमिहार जाति के वोट को भी प्रशांत किशोर ने भजाने का पूरा तरह से काम किया। और ये कारण देखिए कि लास्ट में जो चुनाव हो रहा था, BJP के जो यादव लीडर्स हों या आपको ब्राह्मण लीडर्स हों या भूमिहार लीडर्स हों, तमाम लोगों को लगाया गया कि कहीं ना कहीं वोट जो है वोट जो है वो आए और कहीं ना कहीं शिफ्ट नहीं हो। लेकिन प्रशांत किशोर ने पूरी तरह से युवाओं में, ब्राह्मण वोटों में, भूमिहार वोटों में और अन्य अगड़ी जाति के वोटों में जाकर साफ तौर से लोगों से विनती करते हुए उन लोगों का वोट हासिल किया। यही नहीं, मुस्लिम वोटों को भी हासिल किया, यादव वोटों को भी हासिल किया। आप देख सकते हैं कि कई यादव के जो गढ़ हैं, जहां RJD और कुछ BJP के वोट जो आते हैं, वहां भी प्रशांत किशोर जो है लीड किए हैं। जहां BJP लीड करती थी, वहां पर प्रशांत किशोर कहीं कहीं लीड किए हैं। तो साफ तौर पर जाहिर है कि प्रशांत किशोर ने इतने दिन, 1 महीने में बात की जाए, लोगों को दिल में जो है बैठने का काम किया, लोगों को अपनी योजना समझाने का काम किया, लोगों में एक विश्वास बनाया और लोगों ने वोट किया, तो आज जो है उनकी विजयी हुई है। जी रुपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।